तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। अब देखो यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? ऐसा कर्व जिस पे कोई दो पॉइंट लिए, ठीक है, और उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पूरा उस कर्व पे आ जाए। एक कर्व लिया, उस पे कोई दो पॉइंट लिए और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पूरा उस कर्व पे आ जाए, तो वो कर्व क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखो पहले तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये लाइन सेगमेंट होता है। एक एंड पॉइंट लिया और एक तरफ ऐसे बढ़ा, ये रे हो गया, ठीक है, और दोनों तरफ ऐसे बढ़ता रहा, तो ये लाइन पूरा इंफिनिटी तक, ये मतलब हो गया। अ कर्व इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन is said to be line if line segment joining any two points on the curve completely lie on the curve। कोई वक्र सरल रेखा, ये डेफिनेशन है, सरल रेखा कहलाएगा यदि उस वक्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड पूर्णतः उसी वक्र पर आए। मेरी बात समझे? अब देखो यहाँ पे ये कोई कर्व है, ठीक है, पहले मैं इसका नाम नहीं ले रहा लाइन। इस कर्व पे कोई दो रैंडम पॉइंट अपनी मर्जी से कोई दो पॉइंट पिक करे, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट पूरा इसी कर्व पे आए, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। देख सकते हो, समझ डेफिनेशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है? रेखा का इक्वेशन लाइन की होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन होती है। और यहाँ पे यदि c है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको डिवाइड कर दो किससे? c से। तो a अपॉन सी एक्स प्लस b अपॉन सी वाई, और यहाँ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसको कैपिटल A लिख दिया, कैपिटल AX, कैपिटल BY, और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हुए? दो वेरिएबल A और B हुआ। आपको पता है कि जो इक्वेशंस है, किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? दो है, और उनकी वैल्यू निकालने तो हमें कितनी कंडीशंस की जरूरत पड़ती है? हमें दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितने वेरिएबल होते हैं हमें क्या होता है? उतनी ही कंडीशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक बात, यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, इसको लाइन को सॉल्व करने के लिए कितनी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी? दो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। यू कैन एरेज दैट। नोट, किसी रेखा
का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। In order to get equation of a line, we need two conditions. Two conditions are required, or conditions are required in order to get equation of a line. Is that clear? यहाँ पे किसी रेखा का झुकाव कोण, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, किसी रेखा का, फिर आगे स्लोप पे आएंगे, किसी रेखा का झुकाव कोण, it is an angle between line and x-axis. यह रेखा तथा x अक्ष के मध्य का कोण होता है। अब यहाँ नीचे मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। ये समझ लिया x एक्सिस है, ये समझ लिया y एक्सिस है। कोई लाइन है वो ऐसे, देखो ये लाइन समझ ली L है, तो ये जो एंगल है ये क्या, थीटा, ये इसका क्या होता है, झुकाव कोण होता है। लाइन समझ ली, भले ये ऐसे जा रही है, तो ये हो गए x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, जैसे एक ये लाइन ले लिया आपने L1, इसके पैरेलल दूसरी लाइन ले ली, तो ये एंगल सेम ही होगा, समझ गया ना। इफ टू लाइन्स, यहाँ पे लिख दो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, then their angle of inclination would be same. यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनका झुकाव कोण समान होता है। एग्जैक्टली, ये डायग्राम बना देना। अब देखो एक यहाँ पॉइंट, यदि है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, मतलब क्या हो गया, x अक्ष के समानांतर, ठीक है। यदि कोई लाइन है x अक्ष से समांतर है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा, 0 और पाई, ठीक है। यदि समझ लिया ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा, 0 और पाई। इसका फोटो ले लो। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, रेखा की प्रवणता। स्लोप और
स्लोप या ग्रेडियंट एक ही चीज है ऑफ ए लाइन, ज्यादा स्लोप वर्ड यूज किया जाता है रेखा की यदि देखो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन समझ गए, उस लाइन का एक्स एक्सिस के बीच में और उस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या हो जाएगा, ये होता है इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन is theta, then if angle of inclination of a line is theta, then slope या फिर यहाँ क्या हो जाएगा gradient slope of that line would be tan theta। यदि किसी रेखा का झुकाव कोण थीटा हो तो उसकी प्रवणता tan थीटा होगी। मेरी बात समझे, यहाँ से ये देखो, ये जो झुकाव कोण आया है थीटा आया है ना, उसके जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, tan के अंदर इस थीटा को लिख देना। यहाँ से एक फॉर्मूला जो मैं स्लोप का बार बार लिखा रहा था वो यहाँ प्रूफ कर दूंगा, जो क्या था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। इफ अ line passes through two points P x1 y1 and Q x2 y2। ठीक है, यदि कोई रेखा दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 से निकले तो अब देखो उस लाइन के स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, मतलब क्या हो गया, उस रेखा की प्रवणता या बोल दिया ग्रेडियंट बोल दिया, इसको निकालेंगे। ठीक है, कैन आई इरेज दैट पार्ट? अब देखो यहां तो कोई दिक्कत, अब इसको निकालते हैं फॉर्मूले। इसका फॉर्मूला प्रूव कर रहा है, ये x रहा, ये y रहा, नेगेटिव x नेगेटिव, ये आपने लाइन दे ली। दो पॉइंट आपको पता है, एक तो ले लिया P x1 y1, यहाँ लिखा P x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो गया Q x2 y2। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, इस लाइन का झुकाव कोण एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा, ये होगा थीटा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने वही फॉर्मूला लिखा है, जो झुकाव कोण होता है उसको tan के अंदर रखते हैं, क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। एक बात यहां और, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। हमने क्लास 12th में सीखा था, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो ये और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। और या फिर इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन वुड बी पैरेलल। हमने पैरेलल लाइन तो ये यहाँ पे एंगल, ठीक है, पैरेलल लाइन ली तो ये एंगल इक्वल होगा। अब मुझे आप बताओ ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, पूरी Q का y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, y2 हुई, और यहाँ से यहाँ तक y1, वेरी गुड, ये हो गया ये। और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हुई, पूरी यहाँ से यहाँ तक x2 की x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से ये क्या हो गया x1। मेरी बात समझे? स्लोप क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? tan थीटा है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, tan थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b, लंब बटा आधार। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1। ये स्लोप। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बात, स्लोप जब पॉजिटिव हो उसका क्या मतलब होता है, स्लोप नेगेटिव हो उसका क्या मतलब होता है। अब आपको पता है जो झुकाव कोण होते हैं वो दो तरीके से निकलते हैं। एक हो गया ये एक्यूट एंगल, ठीक है, समझ गए। अब सेम यही तो, ये भी तो एंगल यही है, ये भी तो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल है। तो ये कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इज दैट क्लियर? एक कौन सा हुआ, एक्यूट एंगल हुआ, एक एब्ट्यूस एंगल हुआ, सॉरी ऑब्ट्यूस हुआ। तो आपको है ना SATC लगा हुआ है ना, SATC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब एक्यूट एंगल निकला है हमारा स्लोप का। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 में आपका tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? तो मतलब नेगेटिव आ जाए मतलब हमने ये वाला निकाला जो क्या है, पाई माइनस थीटा है। इज दैट क्लियर? तो एक तो समझ रहे हो ना, तो सेम है, यदि नेगेटिव आ रहा है तो समझ लो वो ऑब्ट्यूस वाला निकल गया, और पॉजिटिव है मतलब क्या निकला है, एक्यूट निकला। एक बात और, हमने लाइन यदि क्या हो जाए पैरेलल, यहां से मैं ले लूं, यदि लाइन है वो क्या हो जाए एक्स एक्सिस के जैसे है ना, 90 डिग्री हो जाए ये थीटा। सोचना कुछ चीजें यहां काम के निकल जाएगी। थीटा 90 डिग्री हो जाए मतलब लाइन एकदम ऐसे होगी, ये लाइन थीटा 90 होगा मतलब लाइन एकदम ऐसे होगी। इस लाइन को ऐसे खड़ा कर देंगे तो P और Q एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब सॉरी P और Q इस खड़ी लाइन में आ जाएंगे। उनका y कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट होगा पर x1 और x2 क्या होगा, सेम होगा, पर y1 और y2 सेम नहीं होगा। उस केस में देख ले सीधा tan 90 क्या होता है, tan 90 इंफिनिटी होता है। तो यहाँ इंफिनिटी आ रहा है, और यहाँ देख x1 और x2 लिख दोगे ना बराबर, तो एनी नंबर अपॉन जीरो क्या हो रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये tan 90 भी क्या हो रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, और यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जीरो बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? एक यहाँ से और, यदि लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल हो जाए मतलब थीटा क्या हो जाए, 0 और पाई, 0 और पाई हो जाएगा भाई x एक्सिस। उस केस में क्या हो जाएगा, उसमें आपका x1 तो सेम नहीं होगा पर y वाला कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। यदि लाइन ऐसे हो ना ऐसे, तो y कोऑर्डिनेट सेम, क्योंकि y यही डिस्टेंस होती है, y सेम हो जाएगा, x1 अलग अलग हो जाएगा। तो tan के अंदर tan 0 और tan पाई क्या होता है, tan 0 और tan पाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इधर से फॉर्मूला लगाओगे tan थीटा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऊपर वाला सेम, इधर से भी 0 ही है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्लोप है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या निकला है, एक्यूट एंगल निकला है। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या निकला है। अब हाँ, अब देखो क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट लिए हैं, एक ए लिया 4,-6, बी लिया है -2,5। तो लाइन का क्या निकालो, स्लोप निकालो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4,-6 -2,5, 4,-6 और बी क्या था
-2, -5। क्वेश्चन, तो क्या करो, फाइंड स्लोप और क्या प्रवणता, निकालो इसकी प्रवणता, बताओ। सिंपल सा है भाई, x1 y1 दे रखा है और y2 दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ स्लोप हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 -5 और प्लस ये -6 हो जाएगा, x2 माइनस ये x1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/-6। मतलब कौन सा एंगल आया है, ऑब्ट्यूज वाला। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस, समझ में? इस सेम का पॉजिटिव क्या हो जाता है 1/6, वो सेम ही एंगल होता है, एक बार इधर से आ रहा है एक बार इधर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा सा इससे क्या है इंपॉर्टेंट है। यदि एक पॉइंट लिया है -2,5, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिया है -2,2 और सी लिया है 8,a और बोला है कोलिनियर है ये पॉइंट, तो हमें क्या निकालना है a। तो यहाँ पे a पॉइंट लिया है -5, b पॉइंट लिया है -2, -2 या 2, -2 और c पॉइंट लिया है 8,a। इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब क्या है, ये तीनों बिंदु क्या है, समरेखीय है, ये तीनों बिंदु समरेखीय हैं, तो क्या करो, फाइंड ए, आपको ए निकालना है, ठीक है। 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों क्या है, वो समरेखीय है, तो क्या निकालना है, ए निकालना है। तो देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। यदि मैं यहाँ पे लिखा ए पॉइंट, यहाँ लिखा बी पॉइंट, यहाँ लिखा सी पॉइंट, तो जो ए बी का स्लोप आएगा लाइन और वही आपका बी सी का आएगा, वही ए सी का आएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी, और हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कोई 2 ही काफी है। ए बी का स्लोप क्या होगा, -2 -5 तो +5 हो जाएगा, मतलब 3 हो गया, और x2 2 माइनस ये क्या हो गया 4 हो गया, और BC का क्या हो गया a + 2 हो गया, समझ गए ना, क्योंकि इसका y2 ये हो गया, और a -2 तो a + 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ से a + 2 क्या आ गया आपका, ये आपका a + 2 आ गया, यहाँ से गया 18 का हो गया 9/2, 9/2 से क्या करा, 2 को सब्सट्रैक्ट करा ना, ये 4.5 हो गया, 4.5 से 2 को सब्सट्रैक्ट करा, 2.5 हो गया। इज दैट क्लियर, इजी है या नहीं? एक क्वेश्चन होमवर्क पे दे दूँ इसका सिमिलर। यदि मैंने कोऑर्डिनेट दिए हैं वापस, थोड़ा सा इसको अलग करा, यदि a दे दिया k 2 - 2k, a क्या दे दिया मैंने, k 2 - 2k, 2 - 2k हो गया, और b मैंने दे दिया क्या, -k + 1 2k, c मैंने दे दिया -4 -k, और d मैंने दे दिया 6 - k। तो यहाँ पे क्या करना है, k को करना है। इज दैट क्लियर? एकदम सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर अपन कर लेंगे एंगल बिटवीन लाइंस। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस? कोई डाउट है? नहीं, बाकी कर